नमस्कार दोस्तों, मैं पवन बलारा आज फिर आपके सामने इचुमुकु चार्ट को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इचुमुकु चार्ट को थोड़ा और डीपली समझ लें। अब 20 जनवरी को मैंने लाइव आकर आपके सामने USD INR को सेल किया था, और ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आज आपने सेल किया तो कल ही या उसी टाइम से मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगी। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट को यूज़ करके मार्केट कर रहे हैं, इचुमुकु चार्ट को। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने सेल ली थी वे ठीक ली थी या गलत ली थी। देखिए, मैंने आपको 4 सिम्टम बताए थे इचुमुकु चार्ट में कि जब 4 सिम्टम आए तो आप सेल कर सकते हो, और जो उसके उल्टे आए तो आप बाय कर सकते हो। सेलिंग का मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले जो है आपका जो क्लाउड है वो रेड होना चाहिए। नंबर 2, जो आपकी ये 2 लाइनें हैं, कन्वर्जन लाइन और ये बेस लाइन, ये भी क्लाउड से बाहर होनी चाहिए। इसमें जो ये बेस लाइन है दोस्तों, देखो ये क्लाउड के अभी टच में है, लेकिन जो जनवरी का हमने चार्ट देखा था उसमें ये क्लाउड से बाहर आ चुकी थी। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लाउड में चलता रहता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तीसरा मैंने बताया था, जो हमारी ये कैंडल हैं ये भी क्लाउड से बाहर होनी चाहिए। और जो सबसे लास्ट में बताया था, चीकू स्पैन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी क्लाउड से बाहर है। तो दोस्तों, 4 तरीके हमने देखे थे, 4 सिम्टम देखे थे इचुमुकु चार्ट में। 4 सिम्टम पूरे होने के बाद हमने सेलिंग ली थी। और दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कुछ मैं दिखाऊंगा आपको लाइव आके दिखाऊंगा। अब मैंने ये लिया था 20 तारीख को, आज है दोस्तों 27 जनवरी। तो इसमें से 3 दिन तो दोस्तों हमारी मार्केट वैसे बंद रहेगी, ठीक है। अब मैं अपना अकाउंट दिखा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैं फिलहाल लॉस में चला हुआ हूं। ये देखिए, लेकिन मैंने आपको लाइव 2 USD INR सेल किए थे। एक मैंने बाद में कर लिया था, थोड़े ही मार्केट ऊपर गई थी तो मैंने वहाँ से इसको थोड़ा एवरेज किया था। अब दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इचुमुकु चार्ट को आप थोड़ा अच्छी तरह समझें। अब देखिए, क्या इसमें ऐसा कोई सिम्टम दिख रहा है कि आप बाइंग में जाएं? कोई सिम्टम नहीं दिख रहा दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था, करेंसी मार्केट को हमेशा आराम से करें। ये मार्केट धीरे धीरे चलती है। एक बार आपने कोई भी बाई या सेल ले लिया तो आप आराम से बैठे, और इसीलिए मैंने फरवरी का लॉट ले रखा है, क्योंकि मैंने इसमें आराम से वेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर मैंने जो मैंने सेल लिया है, अगर इसमें मैं लॉस में निकलूँगा तो भी मैं वो लाइव आपके दिखाऊंगा कि दोस्तों मैं इतने रुपए लॉस में निकला। लेकिन मैं क्योंकि आराम से बैठा हूँ। अब इसके पीछे भी एक बात है दोस्तों। देखिए, मैंने आपको बताया था, जो मैं ये चैनल बना रहा हूँ ये एक सिंपल, एक छोटे से ट्रेडर के लिए बना रहा हूँ, जो मार्केट में 10 या 15 हज़ार रुपये लेके आता है, और वो फिर उन पैसों को लॉस कर देता है। वो फिर कमाता है, कुछ टाइम कमाता है, फिर मार्केट में लेके आता है, फिर लॉस कर देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मैं आपको कोई टिप्स नहीं दूंगा। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा क्या मेरे अंडर में, या मैं आपको लिंक दूंगा वहाँ पे अकाउंट खुलवाओ, और ना मैं आपको कोई पेड सर्विस दूंगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इचुमुकु चार्ट, एक चार्ट पकड़ो। मैं ये नहीं कहता कि इचुमुकु पकड़ो, कोई सा भी चार्ट पकड़ो जो आपको समझ में आता है। मुझे इचुमुकु चार्ट अच्छी तरह समझ में आता है, इसलिए मैंने इचुमुकु चार्ट का ये चैनल बनाया है। एक चार्ट को पकड़ो और एक चार्ट से हम पैसा कमा के दिखाएंगे दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे अकाउंट में लगभग 15 हज़ार रुपये हैं, और मैंने यूज़ कितना किया है दोस्तों, 6 हज़ार के आसपास 3 लॉट लिए हैं। अभी भी मेरा दोस्तों देखिए अकाउंट में बैलेंस है 8 हज़ार के आसपास। अगर मैं चाहूँ
तो मैं और भी लॉट उठा सकता हूँ, लेकिन मैं मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अभी इसमें और लॉट नहीं लूँगा। अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ इचुमुकु चार्ट को, और जो मैं आज आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ कि इचुमुकु हमारी जो ये ट्रेड थी, जो हमने USD INR में ली थी, अब ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद लॉस में चला हुआ हूँ, 400 500 600 रुपये मेरा लॉस हुआ है, लेकिन मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मैं कहाँ तक रुकूंगा, यानी कि ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो मैंने लाइन खींची है, जो ये क्लाउड का टच है, ये हमेशा मार्केट यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से टकराकर वापस नीचे आ सकती है। मार्केट अगर हमारे ऑपोजिट चलती है तो हमने उसको कब तक वेट करना है, यहाँ पर जाकर मार्केट को एक स्पॉट मिलेगा, यानी उसको एक रिवर्स मिलेगा और वो वहाँ से वापस आएगी। तो हमेशा मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस होता है वो जो ये रेड लाइन है इसका होता है। दूसरा, क्लाउड को जब टच करती है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। तो अभी ये रेड लाइन और क्लाउड बिल्कुल सेम चले हुए हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है, जो ये मैंने लाइन खींची है, यानी कि लगभग 82.5 के आसपास अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक लॉट और लूँगा सेलिंग का, क्योंकि मुझे ये पता है मार्केट को इसको तोड़ के ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं हमेशा, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, आप मेरे वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये बताया था मैं सिर्फ इचुमुकु चार्ट के अलावा कोई दूसरी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करता। मैं पियोट स्पॉट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता, क्योंकि इचुमुकु चार्ट खुद पियोट स्पॉट बताता है। अब जो ये मैंने लाइन खींची है, यहाँ पर मार्केट अगर जाकर टकराती है तो यहाँ से मार्केट के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो रिवर्स होगी। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ तक मार्केट अगर जाती है तो यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और यहाँ पर जब मार्केट जाएगी तो मैं आपको खुद लाइव आकर अपनी सेलिंग की क्वांटिटी बढ़ाकर दिखाऊंगा कि मैंने सेलिंग किया। अब खुद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं लॉस में चला हुआ हूँ। देखिए, लेकिन मैं आराम से क्यों बैठा हूँ दोस्तों, इसके पीछे भी एक बात जान लें, क्योंकि मैं हमेशा मनी मैनेजमेंट के अनुसार चलता हूँ। मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, जितने मेरे पास अकाउंट में पैसे होते हैं मैं उसका सिर्फ और सिर्फ आधे ही लॉट उठाता हूँ, आधे पैसों का लॉट उठाता हूँ। बाकी के पैसे किस लिए रखता हूँ, अगर मार्केट थोड़ा हम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली, वापस चली, तो जहाँ पर जाकर मार्केट टकराएगी और जहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस है, मैं वहाँ से अपने लॉट की क्वांटिटी बढ़ा दूँगा। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों कि जो इचुमुकु चार्ट है, अगर ये यहाँ पर आता है, एक मिनट दोस्तों, अगर ये यहाँ के आसपास आता है तो मैं यहाँ से मार्केट में एक और सेलिंग लूँगा। तो हमेशा ध्यान रखें, क्लाउड को जब भी मार्केट टच करती है, अगर मार्केट नीचे से आ रही है और क्लाउड को टच कर रही है तो वहाँ से रिवर्स जाएगी। और अगर बाइंग में यानी ऊपर से नीचे आ रही है, जिस तरह ऊपर से यहाँ अगर नीचे आएगी तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी दोस्तों। और अगर यहाँ से मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो दोस्तों, इचुमुकु चार्ट को धीरे धीरे आप समझो और इसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इचुमुकु चार्ट से संबंधित ही बातें बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी बातें बताई हुई आपको कुछ समझ में आ रही हैं, तो आप मुझसे मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको शाम को मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करें। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मुझे अच्छा लगता है अगर चैनल ग्रो हो रहा है तो मैं भी मोटिवेटेड होता हूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूं। नमस्कार दोस्तों।